अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, मैं हूं हसनैन बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कि रूस ने यूक्रेन पर हमला क्यों किया, इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं। क्योंकि लोगों को पता है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग है, लेकिन ये नहीं पता कि है क्यों। और साथ ही साथ दूसरा सवाल ये कि क्या यूक्रेन रूस के लिए सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका था, वो कोई सिक्योरिटी का मसला बन गया था रूस के लिए, जिसकी वजह से उसने आखिर हमला ही कर दिया उसके ऊपर। और तीसरा ये कि रूस के हमले से अमेरिका क्यों परेशान है, क्या वाकई अमेरिका यूक्रेन को रूस के खिलाफ यूज़ करने जा रहा था, जिसकी वजह से रूस ने उसके ऊपर हमला किया और वो उसको सिक्योरिटी थ्रेट समझ रहा था। तो ये कुछ बुनियादी सवालात हैं, इनकी हम वजूहात देखेंगे कि इस सारे हमले के पीछे जो वजूहात हैं, जो कि रूस समझ रहा था कि उसके लिए जो है वो ठीक नहीं है, तो वो हम देखेंगे। तो मैं आपको बताता चलूँ कि रूस और यूक्रेन जो हैं वो आपस में हमसाया मुल्क हैं, इसी तरह जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान है। अब इनका बॉर्डर सेम है, लेकिन क्या है कि यूक्रेन जो है वो अभी तक ना यूरोपीय यूनियन का मेंबर है और ना ही नेटो मेंबर है। अब क्यों नहीं मेंबर है, वो इस वजह से है क्योंकि सोवियत यूनियन का ये मेंबर था जब सोवियत यूनियन जब तक थी। तो उस वजह से सोवियत यूनियन का मेंबर होने की वजह से ये उस तरफ वेस्टर्न यूरोप की तरफ नहीं गया। लेकिन अभी लोग जो हैं वो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि वो ईयू के मेंबर बने और साथ ही साथ नेटो मेंबर भी बने। अब लेकिन हुआ क्या कि इससे पहले व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से पहले जो सदर थे यूक्रेन के, वो इस हक़ में नहीं थे। जब उसने ये कहा कि हम इनके मेंबर नहीं बनेंगे इदारों के, तो लोग उनके खिलाफ निकल आए, उसको उतार दिया सदारत से। उसके बाद व्लादिमीर ज़ेलेंस्की आ गया और इसने कहा कि हम बनेंगे, तो लोग इसके हक़ में आ गए। अब ये चीज़ जो है ना, रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन जो है वो उधर नेटो मेंबर बने या ईयू मेंबर बने। उसकी वजह ये है कि वो चाहता है कि उसके हमसाये में जो मुल्क है वो कम से कम अमरीकी इत्तेहादी ना हो, उसके ऊपर रशिया का ही इन्फ्लुएंस होना चाहिए, जिसकी वजह से उसने ये सारी काम किया। अब बुनियादी वजह तो यही है कि रूस जो है यूक्रेन को नेटो मेंबर नहीं बनने देना चाहता। अब उसने वजह क्या रखी? जंग करने की वजह ये नहीं रखी कि मैं इसको नेटो मेंबर नहीं बनने देता, क्योंकि वो आज़ाद मुल्क है, चाहे जिस मर्जी इदारे का मेंबर बने, उसको कोई रोक नहीं सकता। उसने वजह ये बनाई कि जब दो स्टेट्स हैं यूक्रेन के अंदर, एक है डोनेस्क और दूसरी है लुहांस्क। ये दोनों स्टेट्स जो है ना, इनके अंदर रूसी नस्ल लोग ज़्यादा हैं। अब ये लोग वहाँ पर गए कैसे कि जब यूक्रेन सोवियत यूनियन का मेंबर था, इसके अंडर था, तो उस वक्त लोग रूस से निकल कर यूक्रेन के अंदर गए, वहाँ पर रहे और वहीं के होकर रह गए। जब यूनियन टूट गई तो तब भी वो वहीं पर रह रहे हैं, लेकिन उनकी अभी तक भी लॉयल्टी जो है, वो हमदर्दियाँ जो हैं वो रूस के साथ ही हैं और रूस उनको यूज़ करता है। अब जब इस सदर ने ये कहा कि हम ईयू के मेंबर भी बनेंगे और नेटो के मेंबर भी बनेंगे, तो रूस ने क्या किया, इन दोनों स्टेट्स को यूज़ करना शुरू कर दिया। उन्होंने इन लोगों की इन लोगों को यूज़ किया जो इन दोनों स्टेट्स के अंदर थे। उन्होंने कहा कि हम जो हैं वो नहीं बनना चाहते, ना ईयू के मेंबर बनना चाहते हैं, ना ही नेटो मेंबर बनना चाहते हैं, जब बल्कि हम तो यूक्रेन से ही अलग होना चाहते हैं और हम अपनी दोनों अपनी जो है आज़ाद स्टेट्स बनना चाहते हैं। हम यूक्रेन से अलग होना चाहते हैं। जब ये बात उन्होंने की तो यूक्रेन की फ़ौजें आ गई और उन्होंने इन प्रोटेस्ट को बंद करने की, ख़त्म करने की कोशिश की। जब उन्होंने ये दबाने की कोशिश की इन प्रोटेस्ट को, तो रशिया खड़ा हो गया और उसने कहा कि ये तो रूसी नस्ल लोग जो यूक्रेन के अंदर हैं, उनकी तो नस्लकुशी की जा रही है। जैसे पाकिस्तान कहता है कश्मीर के अंदर कश्मीरियों की नस्लकुशी कर रहा है इंडिया। तो यही बात रशिया ने भी की और उसने कहा कि यूक्रेन बड़ा गलत कर रहा है, रूसी नस्ल लोगों को मारा जा रहा है, उनके खिलाफ जो है वो बड़ा गलत हथियार इस्तेमाल ले रहे हैं और ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए। और इल्ज़ामात भी नहीं, बल्कि ये तो रियलिटी थी कि ज़ाहिर है जब प्रोटेस्ट को दबाना होता है फ़ौज ने या किसी ने भी, पुलिस ने, तो वो फिर यूज़ करते हैं ऐसी चीज़ें। अब जब ये प्रोटेस्ट होना शुरू हुए और फ़ौजें आ गई यूक्रेन की, तो ये बहाना बनाकर रूस जो है वो यूक्रेन के अंदर इंटर हो गया और उसने कहा कि ये दोनों कहते हैं अगर हम यूक्रेन से अलग होना चाहते हैं और आज़ाद होना चाहते हैं, तो इनको क्यों नहीं आज़ाद होने दिया जा रहा। ये बहाना बनाकर रूस यूक्रेन के अंदर आ गया और वो आगे तक निकल गया और इवन कि वो कीव जो कि वहाँ तक उसका जाने का मकसद ही नहीं था, वो तो दो स्टेट्स की बात कर रहा था और उसको उन्होंने आज़ाद रियासतें कंसीडर भी कर लिया उन दोनों को। तो अब वो आगे तक जा रहा है और अभी तक ऑपरेशन जारी है और बहुत ज़्यादा उनका नुकसान भी करता जा रहा है। तो ये बेसिकली बुनियादी वजूहात हैं। अब अमेरिका क्यों परेशान है, अमेरिका क्या हो सकता है? आप देखें, कोई भी मुल्क जो कि नेटो का मेंबर है, उसका मतलब नेटो का मेंबर बनने से फ़ायदा क्या होता है? उसका फ़ायदा ये है कि अगर कोई किसी एक स्टेट पर भी जो कि नेटो की मेंबर है, अगर कोई दूसरा मुल्क उसके ऊपर हमला आवर होता है, तो फिर जवाबन
नेटो के जितने भी मेंबर होंगे उन सब की फ़ौजें मिलकर उस मुल्क हमला करने वाले मुल्क के ऊपर जवाबी हमला करेंगी। तो अब यही होगा, अगर यूक्रेन जो है वो नेटो का मेंबर बन जाता तो क्या होता, अभी रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला नहीं कर सकता था, क्योंकि जैसे ही वो हमला करता तो अमेरिका समेत सारे यूरोपीय मुल्कों की जो फ़ौजें थी वो रूस के ऊपर हमलावर होने के लिए उसके बॉर्डर पे यूं खड़ी होती। अब यही वजह है कि रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन जो है वो नेटो का मेंबर बने, और साथ ही साथ उसको पता है कि अगर ये नेटो का मेंबर बन गया तो अमेरिका ने उसके बॉर्डर पे आकर यूं अमेरिका की तरफ मुंह करके मिसाइल लगाने हैं, जो कि सीधा सीधा सिक्योरिटी का थ्रेट बन जाएगा रूस के लिए। और इस वजह से रूस ने ये ऐलान कर दिया और आखिरकार उसको ये फैसला करना पड़ा कि उसको यूक्रेन के ऊपर हमलावर होना ही है। अब वो ज़्यादा नुकसान उसका इसलिए कर रहा है और वहाँ से बाहर इसलिए नहीं आ रहा कि इनको इतनी मार दी जाए और जो है वो इतना नुकसान किया जाए कि ये टेबल पर आएँ, निगोसिएशन करें और जो बात फिर मैं कहूँ ये वो बात मानें, क्योंकि अदरवाइज़ जो है ये बात मानेंगे नहीं और ये एक ही बात करेंगे कि हम उसके नेटो मेंबर भी बनेंगे और ईयू के मेंबर भी बनेंगे। और आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि इसके अलावा यूक्रेन के पास दूसरा ऑप्शन होगा नहीं मौजूदा सूरत हाल के अंदर। तो ये थी कुछ बुनियादी वजूहात जिनकी वजह से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। अभी तक इतना ही। मैं हूँ हसनैन अब्बासी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।